हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स भैया पे। और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके साथ नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स का रिसेंटली जो न्यूज़ अभी एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको हम MCQ डिस्कस करेंगे जिसमें कि वो 1 से लेके 10 तक आपके MCQ रहेंगे। ये आपका बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, 7 से 10 मिनट का। सो आप कहीं बिना स्क्रिप्ट करे इस वीडियो को देखिएगा। सो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। इफ़ द HCM ऑफ टू इंटीजर्स, सॉरी HCM लिखा है यहाँ पे है HCF। इफ़ द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B इज़ 1 देन देयर LCM इज़। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है LCM और HCF कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी दो डिजिट की तो उनका वो किसके इक्वल्स टू होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या दे रखा है, A एंड B। सो A एंड B इक्वल्स टू किसके होगा, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF के। HCF आपको यहाँ पे गिवन है 1, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे उसका वैल्यू। तो LCM की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, AB। सो इसका ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। सो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर 3+√2 इज़, 3+√2 क्या है? ये एक रेशनल नंबर है कि इंटीजर है या इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है? उसके लिए आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। सो रेशनल नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स? रेशनल नंबर होते हैं जो आपका P/Q की फॉर्म में आप लिख सकते हो, बट उसमें साथ में Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और इरेशनल नंबर इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा जिसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। और इसके साथ ही इसमें क्या है, जैसे कि इसका √2 हुआ, √3 हुआ, ये इसके एग्जाम्पल हैं। पाई हुआ, ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्योंकि इनको अगर आप लिखोगे तो ये इसका दी एंड होने ही वाला नहीं है। मतलब ये इसका आप वो जो आप डिवाइड करेंगे √2 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये कभी एंडलेस है, मतलब इसके कभी एंड नहीं होगा। बट अगर रेशनल नंबर की अगर बात करें, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे डेसिमल में भी, तो इसके बाद इसका कुछ डिजिट बाद इसकी जो वैल्यू है वो रिपीट होनी लग जाएगी। सो दैट इज़ रेशनल नंबर एंड दैट इज़ रेशनल नंबर। तो इसके लिए आपको एक मेन कंसेप्ट याद रखना, कभी भी आप अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ऐड करते हैं, उनको रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो उनका जो सम आएगा वो कैसा होगा, इरेशनल होगा। सो यहाँ पे 3 क्या है, रेशनल नंबर है, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। सो इनका जब ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। सो आंसर बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नीचे आते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² - 3x - 2। सो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद रखिएगा, डी, डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट्स करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है B² - 4AC। अब यहाँ पे B और ये AC क्या है, सो ये जो आपका इक्वेशन गिवन है इसको जो आपका लिख सकते हैं हम AX² + BX + C इक्वल्स टू होता है 0। इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हैं। सो यहाँ से A का वैल्यू क्या आएगा 1, B का वैल्यू आएगा -3 और C का वैल्यू आएगा -2। तो उनको इस वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो B का वैल्यू क्या आएगा आपका -3, तो -3 का स्क्वायर होगा -4A का वैल्यू क्या है 1, उसको ऐसे ही रहने दें। और C का वैल्यू कितना आएगा -2। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, माइनस ये प्लस हो जाएगा और 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा 9 + 8 को ऐड करने के बाद 9 और 8 17। सो आंसर बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 4, द इक्वेशन x + 1/x = 3 but x not equals to 0 is expressed as a quadratic equation in the form of x² + bx + c equals to 0। तो इसमें वैल्यू फाइंड करनी है आपको a - b + c की वैल्यू क्या है। ये बेसिकली जैसा अभी आपने लास्ट क्वेश्चन किया है सेम वैसा ही है। तो इसको अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, x का LCM ले लेंगे। तो x का LCM नीचे से करेंगे तो ये हो जाएगा x
ये x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल्स टू 3, और उसके बाद ये हो जाएगा, ये x को इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो x² प्लस 1 इक्वल्स टू 3x, उसके बाद x² माइनस इधर आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, a माइनस बी प्लस सी, इसको इसके साथ कंपेरिजन करेंगे तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो वहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, तो a की जगह 1 पुटअप कर देंगे, माइनस b की वैल्यू आएगी -3, सो -3 पुटअप करेंगे ब्रैकेट में, c की वैल्यू आएगी 1, तो उसकी जगह +1 कर देंगे। तो इसके बाद ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 5। सो आंसर ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4.3 और -5 दे रखे हैं, द वैल्यू ऑफ एब्सिसा एंड माइनस ऑर्डिनेट क्या होगा। सो आपको बता दूं कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो एब्सिसा जो होता है वो बोलते हैं हम, जो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट पड़ते हैं उनको हम बोलते थे एब्सिसा, और ऑर्डिनेट बोलते हैं जो वाई एक्सिस के पॉइंट होते हैं। तो इसमें आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है 3, और वाई एक्सिस का क्या है -5। सो एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट करेंगे तो यानी कि एब्सिसा क्या है 3 माइनस ऑर्डिनेट क्या है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 3 + 5 हो जाएगा 8, तो इसका आंसर आएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। सो बेसिकली आप इसमें कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आप देखेंगे मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन है अगर कोई, तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा बेसिकली, तभी तो वो मिड पॉइंट होगा। अगर ये पॉइंट इधर होगा या इधर होगा तो वो मिड पॉइंट कैसे कहलाया जाएगा। तो मिड पॉइंट के बारे में डिवाइड करती है, एक लाइन को डिवाइड करता है, तो उसका लाइन सेगमेंट में रेशियो क्या होगा, ये दोनों इक्वल ही होंगे, ये और ये इक्वल होगा, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:1 रेशियो, क्योंकि यहाँ का भी इक्वल रहेगा और मिड पॉइंट के इधर का भी इक्वल रहेगा। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल की अभी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आगे, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसमें बेसिकली ये जो एंगल अगर किसी भी ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल सेम हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर एंगल सेम हो जाते हैं तो वो हो सकती है एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। साइड अगर दो ट्राइंगल है उनकी साइड तीनों अगर इक्वल होगी तो वो आपकी, ठीक कह रहा है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है साइड एंगल साइड, अगर दो साइड और एक एंगल अगर सेम हो गया तो वो भी उसको क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। बट RHS ये होता है, RHS ये आपका ये इससे थोड़ा सिमिलर नहीं है, ये थोड़ा डिसिमिलर है, तो ये इसका आपको फाइंड आउट करना है, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेजर ऑफ एंगल P। एंगल P दो आपको दे रखे हैं, एंगल P जो है ये वाला आपको फाइंड आउट करना है। सो इसमें अब हम देखेंगे, जैसे कि देख सकते हैं ये बेस है PC 6 सेंटीमीटर, और इधर में बेस है PQ 12 सेंटीमीटर, इधर में PR दे रखा है 6√3, इधर में AC दे रखा है 3√3, और AB दे रखा है 3.8, और RQ या QR बोल सकते हैं 7.6। तो इसमें आपको सबसे पहले नज़र आ रहा होगा कि इन दोनों का जो वैल्यू है वो क्या है, जस्ट डबल हो रहा है। तो डबल हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये कॉन्ग्रुएंट तो हैं, क्योंकि इनका रेशियो तो सेम आएगा ना, क्योंकि तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये वाला जो एंगल है ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको एक एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी एंगल में सम ऑफ ट्राइंगल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है 180। सो एंगल A आपको दिया हुआ है 80 प्लस एंगल B आपको दिया हुआ है 60 प्लस एंगल C आपको फाइंड आउट करना है, तो 180, तो ये कितना हो जाएगा 140 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, ये इधर चला जाएगा तो एंगल C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40। तो इसका वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है 40। अभी आपको क्या करना है, ये वाला एंगल यानी कि P यानी कि
बेस PQ बेस BC और साथ में PR यानी कि 6√3 और इधर में इसके साथ कौन सा लाइन है AC, ये दोनों इक्वल है। तो ये वाला एंगल कितना है 40, तो एंगल P भी कितना होगा, अगर एंगल C इक्वल टू 40 है तो एंगल P इक्वल टू कितना होगा 40, तो एंगल P की वैल्यू कितना आएगा 40। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना। इन द गिवन फिगर P इज टेंजेंट टू a circle with center O if OP equals to 10 centimeter then the length of AP is। सो फ्रेंड्स आप थोड़ा ड्राइंग पे ना जाके थोड़ा अभी माफ़ करिएगा। सो इसमें आप देख सकते हैं कि एक सर्कल है, इसके साथ ही एक AP लाइन जो कि एक टेंजेंट, इसको टेंजेंट क्या होता है, जो ये सर्कल को एकदम जस्ट बगल से टच करती हुई जाती है, उसी लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। और टेंजेंट पे कभी भी आप याद रखिएगा, जो टेंजेंट पे जो ये एंगल बनता है, टेंजेंट और प्लस में रेडियस का जो एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री की यानी कि परपेंडिकुलर बनता है। तो OA क्या होगा, इसका रेडियस होगा सर्कल का, और इसमें आपको OP गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या पूछा है, देन द लेंथ ऑफ AP यानी कि AP का लेंथ निकालना है। तो AP का लेंथ निकालने के लिए आपके पास 90 डिग्री है, तो यानी कि तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, इसमें आपको cos 30 ये हो गया, थीटा मान लें अगर इसको, तो cos 30 का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे, cos 30 क्या होता है आपका, cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, होता है ना। थीटा की जगह पे 30 इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे 30 गिवन है। सो बेस क्या होगा इसका, ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या होगा AP, बेस हो जाएगा AP अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, ये वाला आपका हाइपोटेनियस होगा क्योंकि 90 जो है उसके जस्ट सामने है, तो इसकी वैल्यू है आपके पास 10। और cos 30 की वैल्यू कितना होता है आपके पास √3/2, आपको याद नहीं होगी तो वो याद करना। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, वो लिख देंगे इधर में। तो AP अपॉन में 10, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो इसकी ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाने के बाद AP की वैल्यू आ जाएगी 5√3। सो 5√3 ऑप्शन में गिवन है, आंसर D इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि tan 45 इक्वल्स टू cot 45, यानी कि आपको पता है दोनों की वैल्यू कितना होता है 1, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद sin 90 इक्वल्स टू tan 45, ये भी कितना होता है 1, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद sin 30 इक्वल टू cos 30, ये गलत है क्योंकि sin 30 इक्वल टू cos 60 होता है, ना कि cos 30 के, तो यही आपका स्टेटमेंट फॉल्स होगा। और उसके बाद नीचे आते हैं तो sin 45 इक्वल टू cos 45 होता है, ये भी आपका सही है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपको सबसे इजीली क्या करना है, tan स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर A अपॉन में cos स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर A। तो इसका LCM ले लेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर A माइनस का 1। उसके बाद 1 माइनस ये इसका आपको फॉर्मूला आइडेंटिटी पता होगा, साइन नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे sin स्क्वायर A, ये 1 इधर आ जाएगा तो -1, और cos स्क्वायर उधर चले जाएगा तो माइनस का cos स्क्वायर। सो sin स्क्वायर A माइनस 1 को हम यहाँ पे रखें, हटाएंगे तो इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस का cos स्क्वायर है अपॉन नीचे cos स्क्वायर है आपका। सो इससे cos स्क्वायर कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1, जो कि ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, और साथ में इसके सेकंड पार्ट के लिए मेरे को कल वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तभी हम इसमें अपलोड करेंगे सेकंड पार्ट। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।